हेलो फ्रेंड्स, आई एम हर्ष कुमार। तो आज हम करते हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। हमें प्रूव करना है कि रूट 5 इरेशनल है। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसको हम प्रूव करेंगे कॉन्ट्रेरी मेथड से, मतलब हम पहले ज्यूम कर लेंगे कि रूट 5 रैशनल है, बाद में उसको रॉन्ग प्रूव कर देंगे। तो हम पहले लिखते हैं, लेट अस अज्यूम ऑन द कॉन्ट्रेरी that root 5 is rational. So it can be written in p by q form। और यहाँ पे आपको एक स्पेशल ऐड करनी है, सच दैट p एंड q आर को प्राइम। ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हम इसी से प्रूफ करेंगे कि रूट 5 इरेशनल है। तो ये वाली चीज़ हमेशा याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस लाइन में, इस स्टेटमेंट में। तो अगर हम देखें, अगर हमने लिखा है रूट 5 इरेशनल है, देयरफॉर, ये 3 डॉट्स मतलब देयरफॉर होता है, रूट 5 इज इक्वल्स टू पी बाई क्यू। ये हमने प्रूफ, ये हमने अज्यूम कर रखा है कि रूट 5 हमारा पी बाई क्यू के फॉर्म में हम कर सकते हैं इसको। तो अब नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। दोनों साइड्स को स्क्वायर करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो रूट 5 का स्क्वायर करोगे आप, इज इक्वल्स टू पी बाई क्यू का होल स्क्वायर। तो आपका ये बन जाएगा 5, रूट 5 का स्क्वायर होता है 5, इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। अब आप इसको और लिख सकते हो, 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर। इसका नाम दे दो अपना 1। अब आपकी नेक्स्ट स्टेटमेंट होगी, फ्रॉम 1 वी गेट दैट। इसको आप एक स्टेटमेंट और एक्सटेंड कर सकते हो, पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 5। इस आपकी क्या स्टेटमेंट आएगी, पी स्क्वायर, फ्रॉम 1 वी गेट दैट पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, therefore p is also divisible by 5। ये आपके थ्योरम में वैसे एक, अगर कोई नंबर अगर किसी नंबर का स्क्वायर एक नंबर से डिवाइड होता है, तो वो नंबर खुद भी उस नंबर से डिवाइड होगा। ये आपके थ्योरम में आप पढ़ सकते हो उसको। तो हमारा ये प्रूफ हो चुका है, इसको नाम दे रहा हूँ सेकेंड। अब आपको क्या करना है, एक पी की वैल्यू एज्यूम करनी है। तो आप इसमें हम क्या क्या एज्यूम करते हैं, जो ये है ना 5, जो इसके नीचे वो होता है डिविजिबल, हम इसी को एज्यूम करते हैं। तो लेट पी इज इक्वल्स टू 5c। अब मैंने सी दिया, आप कुछ बना सकते हो, पी ए दे दो, बी दे दो, कुछ भी दे दो। अब मैंने सी दिया है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट हो गया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी इन फर्स्ट। तो अब चेक करो, क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाय 5, ये था हमारा फर्स्ट इक्वेशन। तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5c स्क्वायर अपॉन 5, ये आपका आ जाएगा 25c स्क्वायर अपॉन 5। जब आप काटोगे इसको आ जाएगा 1 5। इस टाइप का क्या प्रूफ होगा, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अपॉन 5। इसको नाम दे रहा हूँ आप थर्ड। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट हो गया, फ्रॉम थर्ड वी गेट दैट क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल by 5, therefore q is also divisible by 5। इसको नाम दे दो फोर्थ। अब आप चेक करो, सेकंड p is also divisible by 5 और फोर्थ स्टेटमेंट q is also divisible by 5। अब आप चेक करो, हमारा p भी 5 से डिविजिबल है, q भी 5 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब तो ये है कि p एंड q तो को प्राइम हुए नहीं।
तो हमने तो यहाँ पे ये एज्यूम किया था ना पी एंड क्यू आर को प्राइम, तो हमारे इससे क्या प्रूफ होता है, फ्रॉम सेकंड एंड फोर्थ वी गेट दैट बोथ पी एंड क्यू आर डिविजिबल by 5 and hence they are not co-prime. They are not co-prime. अब देखो हमने ये प्रूफ कर दिया कि दोनों को प्राइम नहीं है। अब आपको ये स्टेटमेंट हमेशा याद रखनी है, कोई भी क्वेश्चन आए ये रैशनल प्रूफ करने को, ये स्टेटमेंट हमेशा आएगी, अच्छे से याद कर लेना। दिस कॉन्ट्रडिक्शन अकर्स, दिस कॉन्ट्रडिक्शन कॉन्ट्रडिक्शन, आप चाहे अकर लिखो चाहे अराइजन लिखो, एक ही बात हो जाती है, अकर्स या अराइजन। दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजन because of our wrong assumption that root 5 is rational। देखा आपने, हमने ये अज्यूम करा था कि रूट फाइव हमारा रैशनल है, तो हमने प्रूफ कर दिया ना कि ये जो दिक्कत आई है हमारी उसकी वजह से आई है, एजम्पशन की वजह से हमने अज्यूम किया था कि रूट फाइव हमारा रैशनल है, तो इससे क्या प्रूव होता है हमारा, देयरफॉर रूट फाइव इज़ इर्रेशनल। देखो मैं आपको दोबारा एक बार समर अप कर देता हूँ इसमें हमने क्या क्या किया है। हमने पहले अज्यूम किया कि हमारा रूट 5 रैशनल है, तो इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और पी एंड क्यू को प्राइम है, तो हमने ये लिखा रूट 5 इज इक्वल्स टू पी बाई क्यू। फिर हमने नेक्स्ट स्टेप था हमारा स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये आपका फर्स्ट स्टेप आता है इसमें, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या करा आपने, स्क्वायर किया इसको। सेकेंड स्टेप में आपने फाइंड करी क्यू स्क्वायर की वैल्यू, इससे हमें गिवन आया कि पी स्क्वायर अपॉन जो पी स्क्वायर हमारा वो 5 से डिविजिबल होता है, तो इसे हमने किया ये प्रूफ, पी इज ऑल्सो डिविजिबल 5 आपकी थ्योरम है। तो इसमें अब आपका सेकेंड स्टेप में आता है कि आपको पी की वैल्यू ज़ूम करनी होती है जिससे वो डिविजिबल है, आपको वही वैल्यू ज़ूम करनी होती है जनरली इसमें, ताकि हम उसको काट के ला सकें। तो हमने एज्यूम किया 5C। नेक्स्ट में अपने यहाँ पे हमने वो डाली क्योंकि पी हमने डाली पी की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में, तो हमारा ये आ गया। तो हमारा हम लास्ट में क्या प्रूव आया, हमारा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5C स्क्वायर। हमने अगर सी स्क्वायर को अकेले छोड़ दिया तो आ जाएगा हमारा क्यू स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर, क्यू स्क्वायर अपॉन 5 सॉरी। अब हमने इससे ये देखा कि हमारा क्यू भी 5 से डिविजिबल हो सकता है, तो लास्ट में हमारा क्या निकल के आया रिजल्ट कि हमारा पी और क्यू दोनों 5 से डिविजिबल हैं, तो इसलिए को प्राइम नहीं है। तो ये हमारी ये जो हमने वो करी थी असम्पशन, ये रॉन्ग हो चुकी है हमारी, तो इसलिए हमारा रूट 5 इर्रेशनल है। अगर कोई डाउट हो तो आपको पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू। ये क्वेश्चन होता है हमारा कंप्लीट। थैंक यू।